नेताजी ने कहा था मोदी जी कि आप नहीं जानते हो, ये आपको बताना पड़ेगा, ये हमारा बेटा है, ये अखिलेश यादव है, इससे बच के रहना। ये आपको जानते हो, अटल जी को 1 वोट से हमने गिराया था, तो ये तो आपका चौपट कर देगा। ये अगर ज़्यादा एक्शन ले गया तो आपको बनारस से भी हरा देगा, ये मैं वादा करता हूँ। तो इसलिए हम एक इतना जरूर आपको समझा रहे हैं। हाँ, अच्छा रहे, मान लेना नेताजी कोई मामूली नहीं थे। सुन लीजिए, हम एक हिंदुस्तान की एक सैनिक को ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं तो सैनिक हमारा चौकीदार भला देश की रक्षा के लिए खड़ा है। तो इसलिए हम नौजवानों से कहना चाहते हैं कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा नजरिया है। पहले 12-15 इकट्ठे दफना दिए जाते थे, 12-15 इकट्ठे, किसी की कमीज, किसी की टोपी और किसी का अंदर भी जाता था घरों पर। नेताजी ने रक्षा मंत्रालय संभाला तो नेताजी ने कहा कि आज से सेना का कोई भी जवान देश के अंदर या बाहर कहीं दुनिया में शहीद होता है, पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ, अब पूरे बहुत बड़े सम्मान के साथ देश से जोड़ करके, तो ये नेताजी ने कहा था, किया था। साथियों, आज आप सब भाइयों के बीच में मैं गुलशन कैसेट कंपनी चोपड़ा मऊ इटावा के माध्यम से माननीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी की जीवन गाथा और एक ऐसे महान पुरुष जिनका नाम लेते ही रोमांच खड़े हो जाते हैं। मित्रों, ये गुलशन कैसेट कंपनी चोपड़ा इटावा के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं उनकी जीवन गाथा कुछ गीतों के माध्यम से, और सेम हूबहू माननीय नेताजी की आवाज में मेरा कुछ भाषण भी होगा। अच्छा लगे तो आप लोग तालियां जरूर बजा देना, न गालियां तो आप लोग देंगे ही से, तो मैं भी जानता हूं। मित्रों, माननीय मुलायम सिंह यादव वो शख्सियत, वो अमानत, वो धरोहर, वो महान विभूति जो उन घरों में रोशनी लेकर के चले हैं जिनमें सदियों से अंधेरा पड़ा था। हजारों वर्षों से दबे पिसे शोषित पीड़ित दलित और जन समाज के लोग जो हमेशा कोल भी संथाल आदिवासियों की तरह से देखे गए हों, जिनको कभी कुछ नहीं मिला था, उनको सब कुछ देने का काम सती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी ने किया। मित्रों, नेताजी का तो एक इतना बड़ा नाम है, शायद है हम 24 घंटे क्या 48 घंटे क्या 8 दिन लग जाए फिर भी मैं वर्णन नहीं कर पाऊंगा। मित्रों, गुलशन यादव जी ने हमें मजबूर करके ये कहा है कि मामा जी एक गीत नेताजी का दे दो, तो मैं भाषण भी करूंगा माननीय नेताजी की ही आवाज में, लेकिन एक गीत भी गा रहा हूं। राजनीति की नई अदाएं हर अंदाज निराला है। नेताजी कोई मामूली नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है।
प्रभु निराला है। राजनीति की नई अदा है, हर अंदाज निराला है। दोस्तों, राजनीति के हर पहलू पर उत्तर सही सपाट दिया। अगर विरोधी लड़ने आया उसको तो भी पाठ दिया। अगर विरोधी लड़ने आया उसको तो भी पाठ दिया। लड़ने वाला जीवन भर माने कि बड़ा किसी से पाला है। राजनीति की नई अदा है, हर अंदाज निराला है। नेताजी जैसी सादगी, नेताजी जैसा सौम्य आचरण, नेताजी मेरे भगवान, इस दुनिया में जो भी अवतार हुए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस दुनिया में अगर आए हैं, अवतरित हुए हैं, तो इंसान के रूप में अवतरित हुए हैं। योगी राज कृष्ण अवतरित हुए हैं, तो वो भी एक इंसान के रूप में आए। इसी तरह से तमाम हमारी आसक्तियां अवतरित इंसान के रूप में आई हैं। इसी तरह से हमारे नेताजी परम पूज्य मुलायम सिंह यादव, वो महाशक्ति अवतरित थे। सीधो साजो गांव को वासी पोषक इसकी खादी है। सीधो साजो गांव को वासी पोषक इसकी खादी है। नाम मुलायम सिंह जिसकी सोच बड़ी फौलादी है। नाम मुलायम सिंह है जिनका चिंतन समाजवादी है। इस मिट्टी का बच्चा बच्चा, इस मिट्टी का
बच्चा बच्चा नेता पर मत वाला है। राजनीति की नई अदा है, हर अंदाज है निराला है। देखिए, नेता नहीं एक जनसेवक है। नेता जब निराला है, राजनीति की नई अदा है, हर अंदाज निराला है। राजनीति के हर पहलू पर उत्तर सही सपाट दिया। अगर विरोधी लड़ने आया उसको धोबी पाट दिया। लड़ने वाला जीवन भर माने कि पड़ा किसी से पाला है। राजनीति की नई अदा है, हर अंदाज निराला है। सीधो साचो गांव को वासी, पोशाक किसकी खादी है। नाम मुलायम है, सिंह है जिसका चिंतन समाजवादी है। इस मिट्टी का बच्चा बच्चा अपने नेता पर मतवाला है। राजनीति की नई अदा है, हर अंदाज निराला है। मैं गीतकार था। नेताजी का, परम पूज्य नेताजी का इतना अंधभक्त बना कि अपनी दुनिया को छोड़ करके, और नेताजी की आवाज आ गई तो एक दिन हमसे नेताजी ने कहा कि हमारी आवाज में ही भाषण करो। तो मैंने नेताजी की मौजूदगी में कहा, वो हमारे बाद में हो जाएंगे भाषण, मैं करके रहूंगा। लेकिन राजनीति की नई अदा है, हर अंदाज निराला है। मित्रों, वही मुलायम आज वतन पर गांव गली का बुलाया। वही मुलायम आज वतन पर गांव गली का बुलाया। समाजवादी भारत माँ का लोहिया चांद निकल आया। इसी चांद ने देश प्रदेश में अरे घर घर किया उजाला है। राजनीति की नई अदा है, हर अंदाज है निराला है। दोस्तों, वही मुलायम आज वतन पर गांव गली का युग लाया। समाजवादी भारत माँ का लोहिया चांद निकल आया। इसी चांद ने देश प्रदेश में घर घर किया उजाला है। हमारे देश के वीर जवानों, नेताजी कहा करते थे कि हमारे नेताजी दुनिया में जाने जाएंगे और भारत की सेना में तो सर्वोच्च स्थान उनको मिलेगा। भारत की सेना उनकी ऋणी रहेगी। नेताजी ने सेना के लिए जो किया है, सेना जानती। सच्चे दिल से सेवा कीनी, कभी रहे नए ख्वाबों में। सच्चे दिल से सेवा कीनी, कभी रहे
सच्चे दिल से सेवा कीनी, कभी रहे नहीं ख्वाबों में। धर्म न्याय और नीति पे चल के आए नहीं दबावों में। रविंद्र खिरिया नेताजी का भक्तों में भक्त मत वाला है। राजनीति की नई अदा है, हर अंदाज है निराला है। देखिए, मैं गुलशन यादव जी जो हमारे डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर महोदय, आपके माध्यम से समूचे देश में नेताजी का संदेश जाना चाहिए। और नेताजी को अगर देखना चाहिए तो अखिलेश यादव में देखना चाहिए। अयोध्या में अवधेश और देश में अखिलेश। मित्रों, नेताजी ने कहा था मोदी जी कि आप नहीं डालते हो, ये आपको बताना पड़ेगा, ये हमारा बेटा है, ये अखिलेश यादव है, इससे बच के रहना। ये आपको जानते हो, अटल जी को 1 वोट से हमने गिराया था, तो ये तो आपका चौपट कर देगा। ये अगर ज़्यादा एक्शन ले गया तो आपको बनारस से भी हरा देगा, ये मैं वादा करता हूँ। तो इसलिए हम एक इतना जरूर आपको समझा रहे हैं। हाँ, अच्छा रहे, मान लेना नेताजी कोई मामूली नहीं थे। सुन लीजिए कि नेतन में सरे नामो नामो, मेरे नेताजी को बहुत बड़ो है। सब नेतन में सिर नामो नामो, सब नेतन में सर नामो नामो, नेताजी को बहुत बड़ो है। गुलशन जी नेताजी का बहुत बड़ा नाम है। मैं भगवान से कामना करता हूं और मेरी दुआएं, मेरी शुभकामनाएं, मेरी आहें, मेरी भावनाएं और मेरी कराहें गुलशन जी तुम्हारे स्टूडियो को ये शुभ आशीर्वाद देती हैं कि आपके इस गुरुतर दायित्व के निर्वहन में करोड़ों आत्माएं दुआ देती रहेंगी। आपकी आवाज, आपके स्टूडियो की आवाज समूचे देश में जाएगी। नेताजी की आवाज को लोग सुनेंगे। मनोज यादव जी जो हमारे वादक महोदय हैं, भांजे महोदय, स्पीड में नहीं आए, थोड़ा आप ही समझाते रहते हैं। देवगौड़ा बने प्रधानमंत्री, माननीय एच.डी. देवगौड़ा, हरदन हल्ली डोडे गौड़ा देवगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री बने।
देवगौड़ा जी बने प्रधानमंत्री, नेताजी बने थे रक्षा मंत्री। जब देश के रक्षा मंत्री परम पूज्य मुलायम सिंह यादव जी बने तो उन्होंने पहली कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री श्रद्धेय परम पूज्य देवेगौड़ा की पहले कैबिनेट बैठक में ये प्रस्ताव रखा था, हमारे देश के वीर जवान, हमारे नेताजी ने कहा था मैं देश के किसी पीएम और प्रदेश के सीएम और डिस्ट्रिक्ट के डीएम को सैल्यूट नहीं करता हूं, मैं कि हम एक हिंदुस्तान की एक सैनिक को ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं तो सैनिक हमारा चौकीदार भला देश की रक्षा के लिए खड़ा है। तो इसलिए हम नौजवानों से कहना चाहते हैं कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा नजरिया है। पहले 12-15 इकट्ठे दफना दिए जाते थे, 12-15 इकट्ठे, किसी की कमीज, किसी की टोपी और किसी का अंदर भी जाता था घरों पर। नेताजी ने रक्षा मंत्रालय संभाला तो नेताजी ने कहा कि आज से सेना का कोई भी जवान देश के अंदर या बाहर कहीं दुनिया में शहीद होता है, पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ, अब पूरे बहुत बड़े सम्मान के साथ देश से जोड़ करके, तो ये नेताजी ने कहा था, किया था, सेना को बढ़ाओ मान, सेना को बढ़ाओ मान, नाम नेताजी को बहुत बड़ो है। नेताजी एक नहीं, आगे तो मैं बहुत गीत भेज रहा हूं। नेताजी ने किसानों, नौजवानों, मुसलमानों, अल्पसंख्यकों, गरीब, मजलूम, नेताजी ने पूरी दुनिया में सराही जाने वाली योजना, आज कहते मोदी जी शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए आपको। हाथरस की बेटी को आपने उसके परिजनों को नहीं दिया, पोस्टमार्टम के बाद भी नहीं दिया। आप कहते नारी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। नेताजी बने नेता जब सदन, नेताजी बन गए नेता सदन। जब विधानसभा में नेता की हैसियत से, मुख्यमंत्री जी की हैसियत से जब पहुंचे, नेताजी बने नेता जब सदन, कन्याओं को तीनों कन्याधन, बेटियन के बढ़ाए मान, नाम नेताजी को बहुत बड़ो है। इतना नहीं, इतना बड़ा, इतनी जबरदस्त चुनौती दी गई, पूरे देश से लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के झूठ बोलने वाले फासिस्ट लोग, आरएसएस, विद्यार्थी परिषद, बजरंग दल, शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी ने इनकी अगुवाई की, इनको उकसाने का काम किया। लेकिन
धन्य नेताजी। अरे कठिन लड़ाई थी बादल की, मित्रों सुन लीजो जरा हमारा। अरे 30 अक्टूबर 90 वाली भारी तैयब चुनौतियां, ये मां पाखंडी, इनको इतनी बड़ी नफरत है, जब देश के राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी को पूजा की अनुमति नहीं दे रहे कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। आहा, अटल बिहारी माता सिंधिया दांतों पहुंचा रहे थे जवान। मुरली जोशी जेपी माथुर जगह जगह भेज रहे थे चिल्ला। शांता कुमार शेखावत पटवा, तीनों मुख्यमंत्री तैयार। अशोक सिंह उमा भारती बीच में चलो है विनय कटियार। उधर खुराना गढ़ दहली में अपनी घुड़की रहो है जवान। शांता कुमार शेखावत पटवा तीनों मुख्यमंत्री तैयार। चौतरफा हमलावर हो गए, लेकिन उन बहादुर नेताजी की इस वीरता को पूरा देश देख रहा था। नेताजी ने कहा कि कानून तोड़ने वाला चाहे कितना भी बड़ा राजनेता हो, चाहे सामाजिक नेता हो, चाहे वो धार्मिक नेता हो, लेकिन कानून तोड़ने की इजाजत मुख्यमंत्री होने के नाते नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, गोली चलवाना मेरी मजबूरी थी, वो हमें भी दुख हुआ था। ये काम कितना बुरा कभी होना चाहिए था। अरे कठिन लड़ाई थी जो बादल की, खेलो महाभारत संग्राम। कायर कूर जब तेगा बांधे हैं तो काय को सूरज लेते अवतार। और मुर्गिया जिया में 12 बच्चा, जिनको रोज उरे पिलैया जन्म में शेरनी एक ही सिंह को, जाते दुनिया भरन देहला। और मनोज यादव एक घरा कर रही, इटावा नरेश पधारे
और धन्य भांजे मेरी बहन को बेटा धर्म जो रहो है के गुलशन प्राणों से प्यारो और मानो पुत्र समान मोह है बेटा से कौवा में साप साप बहानी हो नहीं हार बलवान रे भावई कौन नहीं आनी का घोड़ा पीछे को हटाए ले बछड़ा आयो उधाली और मना से आत्मा हो अरे तुम्हारा तेरे जया अरे नीके रहे जे संग के साथी पंजाब है जो शारदा मित्रों ये हमारे नेताजी सत्यपाल सिंह यादव प्रधान बकौली खिरिया ताकाटावा ये मुझे 2100 रुपए से नवाज रहे हैं। ईश्वर से इबादत करता हूं कि आप के लिए जनता के लिए आप समर्पित रहें और जनता आपके लिए समर्पित रहे। और सत्यपाल सिंह मेदिपुर को बैठो सिंगम होवे क्या और जो कजू धर्म के नेताजी ने समझते निभाए के कजरा न डालो के पैसे उन्हें न लगे कजरा रे कजरा जिन्हें डाल के पैसे उन्हें न बहुत कजरा रे वृंदावन बिहारी लाल की जय मुलायम सिंह यादव जय समाजवाद।